तीर्थास्पदं शिवगुरुं चिन्तं शरणं विद्यार्थं भक्तिभूतं वन्दे महापुरुषते तत्त्वा सुदसत्तुजं सुरेखसुतराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यद्गाधरणं मायामृगं दयितयो वसति मन्मधात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरा दर्वम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुये तिनके पद वंदन किए नासही बंदहो राधा पद कमल आमल सकल सुख धाम जिनके परशन हित रहत लालायित नित्य श्याम। शीश मुकुट कटकाचिली कर मुरली गुरमा यही वाणिक मोमन बसहु सदा बिहारी बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परम श्रद्धावान एवं श्रद्धामय माता भगवती एवं भगवत भक्तजन समस्त चरणानुरागी श्रद्धालुजन गुरुजन आए हुए समस्त श्रोता बंधु आप एवं मुख्य यजमान को हम सादर वंदन एवं अभिनंदन करते हुए व्यासपीठ की ओर से साधुवाद देते हैं। आइए कथा में प्रवेश होने से पूर्व मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें।
सीताराम 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 लक्ष्मण राम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की। बोल भक्त वत्सल भगवान की। वरीयाने सुते प्रश्ना कृतोन कहितोन पा आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिसूया परा। कथा का श्रोता और कथा में वक्ता। वक्ता कौन है? ब्रह्मराज सुखदेव परमहंस। और श्रोता कौन है? विष्णुराज राजऋषि परीक्षित है। दोनों ज्ञानी हैं। भागवत को सुनने के लिए भागवत भगवान का बनना पड़ता है।
जब तक तुम भगवान के नहीं बनोगे तब तक तुम्हें कथा समझ में नहीं आएगी। तुम कोई भी ग्रंथ कथा सुनो समझ में आ जाएगा, परंतु यदि भागवत सुनना है तुमको फिर भगवान का बनना पड़ेगा। सुखदेव परमहंस कहते हैं, परीक्षित महाराज ने स्वयं अपने कल्याण के लिए कोई बात नहीं की, उन्होंने जन कल्याण सार्वभौम समस्त जीव कल्याण के लिए प्रश्न किया। हर मरण धर्मा जीव का परम कर्तव्य क्या है, उसको नित्य निरंतर क्या करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम भोजन करोगे उसी प्रकार की डकार आएगी। मूली खाकर डकार करोगे किसी के सामने तो वो भग जाएगा। निद्रारिण्यते नक्तं व्यायेन चावावया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ये अभागा जीव मोह ग्रसित है। कोई आज नई बात नहीं है कि भगवान के सदैव विमुख रहने वाला है, अनादिकाल से विमुख है, भगवान के समक्ष नहीं जाता है, उनकी तरफ को पीठ करके बैठता है। दिन रात पैसा कमाना, घर चलाना, उधर प्रवृत्ति में लगे रहना ही उसने अपने समूल जीवन को उसी में समर्पित कर दिया। फिर अंत में मिला क्या? पैसा कमाया, स्वास्थ्य गंवाया और बाद में स्वास्थ्य बचाने के चक्कर में समस्त धन लुटा दिया। शरीर भी चली गई, पैसा भी चला गया, जहां से तहां उसी पर फिर गिर गया, सारा अस्तित्व मिट गया। भगवान कहते हैं हर प्राणी को वास्तव में मृत्यु का भय सभी को है, ऐसा नहीं है किसी को मृत्यु का भय नहीं। राजन, यदि मृत्यु के भय से बचना है तो आपको एक ही काम करना होगा, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्य स्मर्तव्येच्छता भयम्। नित्य निरंतर आपको तीन ही प्रकार की भक्ति करनी है। पहली भक्ति श्रोतव्या, श्रवण करना, नित्य निरंतर भगवान की गाथा उनकी कथा को सुनते ही रहना, नित्य प्रत्येक क्षण। और जिस दिन तुम कथा नहीं सुनोगे उस दिन तुम भ्रमित हो जाओगे, करना था सीधे और कर बैठोगे उल्टा, तुम्हारा दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम खूब उलझे हो, अपने आप को यदि सुलझाना है तो भगवान की कोई भी कथा सुन लो, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, तुम्हारा उलझनापन खत्म हो जाएगा। सबसे सरल दवा है श्रोतव्या, सुनते सुनते जिसको बारे में तुम जानते नहीं हो उसके बारे में यदि नित्य निरंतर सुनोगे तो तुम्हें उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, यदि झूठा होता तो ऐसे सुनने को थोड़ी मिलता। उसी भगवान के बारे में सुनो ना, कहीं से सुनो। ये आवश्यक नहीं है कि यही कथा सुनो, कहीं की कथा सुनो, पर झूठा अपवाद फैलाने वाला ना, अध्यात्म का अध्ययन किया हो और भगवान की वास्तविक कथा का बोध कराने वाला हो तो आपका उलझापन वो शांत कर देगा। श्रोतव्या कीर्तव्या, उसके बाद में उसके नाम का डंका बजाओ, कीर्तन करो, उसका गुणगान करो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
करो, उसके बाद में श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मर्तव्य, इन दोनों से पूर्व आपको करना है स्मरण। किसका कीर्तन करना है, किसकी कथा सुननी है, पहले उसका स्मरण करो, अपने चित्त में उसकी छवि को उतारो, कल्पना करो। कल्पना से तो बहुत कुछ कर लिया जाता है। तुम बैठे बैठे यहाँ से अयोध्या का भ्रमण कर सकते हो, तुम यहीं से बैठे बैठे वृंदावन में वहां के बिहारी की प्रतिमा का दर्शन कर सकते हो, पर अपने मन को दौड़ाओ और कल्पना करो कि मैं उसका दर्शन कर रहा हूँ। तो कल्पना से तो बहुत कुछ कर सकते हो, तो कल्पना से आपको स्मरण करना है भगवान का और साथ में गुरु का, जिसने आपको मार्ग दिखाया हो, उसका ध्यान करो। और जो ही स्मरण करोगे, जाने बिनु न होय प्रतीति, अबिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। जिसके बारे में तुम्हें जानते नहीं हो, सुने नहीं हो कभी, तो उसके प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं प्रकट होगा। और नित्य निरंतर उसके बारे में जानने का प्रयास करना चालू कर दोगे, उसका गुणगान करना चालू कर दोगे, तो उसके प्रति तुम्हारा लगाव बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपका चित्त खिंचता हुआ चला जाएगा भगवान की ओर। तुम कितने बड़े नास्तिक क्यों ना हो, किसी को कभी मत मानो, पर भगवान की कथा को सुनो। सुनने वाला व्यक्ति भगवान को मानना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसका अस्तित्व बच जाता है। वो प्रारब्धवश भगवान को नहीं मानता, उसका पूर्व जन्म का को कहा जाता है प्रारब्ध। हे भारत, हे परीक्षित, इसके पहले आपको जब सुनते सुनते स्मरण करते और कीर्तन करते आप पिघल जाओ ना। जिस प्रकार से लोहा, शीतल लोहा को तुम कहीं से मोड़ नहीं सकते हो, कोई शस्त्र नहीं बना सकते, और जब वो गर्म हो जाए ना, भट्टी में इतना दबाओ कि लाल हो जाए, और जब लाल हो जाए फिर उस पर हथौड़ा मारो, देखो लोहा मुड़ जाता है कि नहीं मुड़ जाता। उसी प्रकार से आपका ये मन है, इसको इतना रिझा दो, भगवान में इतना तपा दो कि ये गर्म हो जाए, और इतना गर्म हो जाए लोहे की तरह, हथौड़े की मार पड़े। सदगुरु की शरण में जाओ, जब वो हथौड़े की मार की तरह आपको दुत्कारेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे, तो तुम्हारा जीवन कठोरता की ओर से हटकर प्रेम की ओर को बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते भज, छाड़ी कपट जंजाल। समय तो किसी के पास नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। समय तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, तुम समय की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? कोई कार्य करना है, बस कल शाम को कर लेंगे, कल शाम को कर तो लेंगे, पर शाम को आपने देखा नहीं है और ना ही कल को देखा। प्रयत्नशील रहो, प्रयास करते रहो, अपने मन को कभी इधर उधर भटकने मत दो। तुलसी बाबा अपने मन को सठ के नाम से कह रहे हैं, अरे मन, तो इस जंजाल को छोड़कर भगवान का भजन कर ले, अन्यथा पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, तब तक वो भी गति आपको सुगमता से नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान की कथा को सुनने से ही आपको प्रत्येक गति मिल सकती है। केवल इतना ही करना है, मृत्यु के भय से बचने के लिए श्रोतव्य सुनना है और कीर्तन करना है। इसके पूर्व आपको स्मरण करना है। राजन, इसके बाद संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं। इस जीव को जाने के लिए दो प्रकार का,
एक जंक्शन है नर्तन एक्सप्रेस में चलने वाली गाड़ी में, एक विषयानंद है और दूसरा ब्रह्मानंद है। तुम चाहो तो जंक्शन से गाड़ियां प्रपंच से परमार्थ की ओर जाओ, संसार रूपी इस जगत से जगदीश की ओर जाओ, कहीं को भी जाओ। पर यदि विषयानंद में जाओगे तो प्रपंच की ओर बढ़ोगे, उसको त्यागना है, दूसरी ट्रेन पकड़ना है तो तुम परमार्थ की ओर बढ़ोगे। तो परमार्थ की ओर को बढ़ने का मतलब हुआ ब्रह्मानंद की ओर। इसलिए गोविंद के गुणानुवाद का नित्य निरंतर अनुभव करते रहना चाहिए। उसके बाद बताया, जिस आसन पर बैठो उस आसन को जीतो। ऐसा नहीं कि जिस आसन पर बैठकर तुम तब करने की साधना कर रहे हो, 2 मिनट भी नहीं बैठे, हाथ पांव में दर्द होना चालू हो गया, उठकर खड़े हो गए या भग गए वहां से, अब बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे। उस आसन को सुख आसन बनाकर ही बैठो कि बैठने के बाद आपका दर्द ना हो। जितासनो जित श्वासो, श्वास पर नियंत्रण करो, प्राणायाम के द्वारा उसे मजबूत बनाओ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पर अपना मन का लगाम लगा के रखो। इंद्रियों को उनका विषय मत पकड़ा, उनका वहीं पर दमन कर दो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। फिर उसके बाद यह प्रयास आपको नित्य निरंतर करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए, एक समय कर लिए, एक बार कर लिए, बस हो गया, ऐसा नहीं। नित्य अभ्यास से ही यह कार्य सुगमता से आगे बढ़ेगा। और जो जो आपका अभ्यास बढ़ेगा उसी प्रकार से आपका मन भगवान की ओर खिंचा हुआ चला जाएगा। अब सुखदेव भगवान का स्मरण करने लगे, अपने गुरुदेव भगवान का। धीरम सदा परिभवघ्नम विष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवम् विरंचिनुतं शरणं। भगवान के श्री चरण कमल को तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाली है। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं, विभीषण समर्थ श्री रामचंद्र जी की शरण में गया। और जब विभीषण भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान, अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ, कोई परिणाम भी नहीं निकला, पर भगवान ने पहले ही उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। क्योंकि जो उनकी शरण में चला जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। अब सुखदेव बाबा चतुर्थ श्लोकी भागवत महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं। 4 श्लोकों में भगवान परीक्षित को जो ज्ञान भगवान ब्रह्मा के हृदय में उतरकर श्रीमन नारायण ने दिया था, वही ज्ञान सुखदेव बाबा महाराज परीक्षित को बता रहे। बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेना, नित्य निरंतर पूजा पाठ में लगे रहना, भौतिक जगत के बारे में सब कुछ जान लेना, वास्तविकता में कुछ भी ना ज्ञान रखना, कुछ भी ना के बराबर है। यदि कुछ जानना है परमात्मा के बारे में तो तत्व ज्ञान अर्जित करो। बिना तत्व ज्ञान के कुछ बनने वाला नहीं है। तुम छाछ पियोगे तो उससे आपके शरीर में रक्त का संचार नहीं होगा, जब तक कि तुम कोई ठोस चीज
विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम इत्यादि जिसमें पाया जाता है उसको नहीं ग्रहण करोगे तब तक तुम्हारी शरीर साथ नहीं देगी। इसलिए तत्व ज्ञान की परम आवश्यकता है, क्योंकि भगवान तत्व से ही जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं हर जीव अपने जीवन पर्यंत कमाने खाने के चक्कर में उधर प्रवृत्ति में। आपने कुत्ते का नाम सुना है, ऊंट को भी जानते हो, सूकर को भी जानते हो और गधा को भी जानते हो। गधा का क्या काम है? जीवन भर परिवार चलाते चलाते अंत में हाथ में क्या आया? अभी भी मौका है, बाबा बन जाओ। उसकी अचानक से एक रस्सी खो गई एक गधे की। बेचारा रात भर गधे का कान पकड़े बैठा रहा। उधर से एक महात्मा आ रहे थे, उन्होंने कहा बेटा यह गधे की सभा में क्या कर रहे हैं? तो व्यक्ति कहने लगा महात्मा आज हमारे गधे की एक रस्सी खो गई, हजारों रुपए का गधा है, यदि गुम हो गया तो हमारा नुकसान हो जाए, इसलिए पकड़ के बैठे। महात्मा ने कहा है तो गधा ही, तुम झूठे ही उसके ऊपर से हाथ घुमाओ ना, उसके समझ में आ जाएगा। यदि गधा होगा तो समझ जाएगा मुझे बांध दिया खूंटे से। महात्मा की बताए मार्ग पर व्यक्ति ने उसके गर्दन से हाथ घुमाया, गधे के समझ में आ गया कि मुझे बांध दिया। दूसरे दिन सारे गधे को बंधनों से मुक्त किया गया, उसको बांधा ही नहीं था इसलिए मुक्त नहीं किया। बेचारा रात भर बैठा रहा, दिन भर बैठा रहा, भूख प्यास से तड़पता रहा, पर गया कहीं नहीं। महात्मा से जाकर बोला महात्मा आपका मंत्र काम आ गया। महात्मा ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज कल से हमारा गधा कुछ खाया पिया नहीं। महात्मा ने कहा जाकर के उसके उल्टा हाथ घुमाना, उसके समझ में आ जाएगा मैं खुल गया हूँ, क्योंकि वो भी गधा है पर ये इंसान समझने वाला नहीं। इंसान तो इंसान है पर गलती करेगा तभी गधा कहा जाएगा। पशुओं ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु जब देखो तब इनकी उपमा देते हो और काम हमारा नाम इनका, तुम बलवान हो गए तो कहते हो हम बहुत बलवान है, तब तक शेर ने धारा लगाई मेरे समान कोई बलवान नहीं है। तो मानो यदि बलवान होगा तो शेर के समान। तो दूसरा बोला तब तक कि हम गाते बहुत अच्छा हैं। तो कोयल बोली मुझसे अच्छा गा लेते हो? कोई अच्छा गाता है तो कहते हो वाह क्या कोयल जैसी आवाज है। तो उपमा किसकी दे दिया आपने? कोयल की। अच्छा गाना कोयल है, ताकतवर बलवान हो जाओ तो शेर बन गए। तो मनुष्यों ने कहा हम कपड़ा अच्छा पहनते हैं। तो हिरण बोला मुझसे अधिक कपड़ा तुम्हारा अच्छा है, मेरा चर्म देखो, उतार उतार के अपना झालर अपने पास रख लेते हो, हमारा चर्म कभी धूमिल नहीं होता महाराज। तो तब तक भेड़ बोली महाराज प्रभु आपने मुझे बनाया कि सर्दी गर्मी से तुम्हारे शरीर के ऊपर इतने बड़े बड़े बाल हैं, तुम्हारे सर्दी नहीं सताएगी। और ये मनुष्य इतना बड़ा बेईमान कि इस भेड़ के ऊपर का बाल काट लेता है ठंडी में, वो ठिठुरती रहती है। तब तक बकरी बेचारी बोली अरे बहन क्या बताऊं, तुम तो बाल ही गंवाई अपने शरीर, और ये मनुष्य तुम मुझे ही मोड़ दिया और मुझे ही मोड़ के खा गया। तब
तक बया नाम का पक्षी बोला, हमसे अधिक सुंदर घर बना पाते हैं? तो घर बनाने की बारी आती है तो बया पक्षी बोलता है, गाने की बारी आती है तो कोयल बोलती है। तो मनुष्य बोला हम सबसे अधिक चालाक। तो तब तक कौआ आया, मुझसे अधिक चालाक हो। तो अधिक चालाक बन गए तो कौआ कह गए। तो रीझ कर मनुष्य कहने लगा ब्रह्मा जी से, फिर हम सबसे बड़े गधे हैं, मूर्ख हैं। तो गधा बोला मुझसे अधिक, मेरा नाम भी गधा है, काम भी गधा का है। तो तुम गलत करो, मूर्खता पूर्वक कार्य करो, तुम गधा ही, मनुष्य गधा भी बन जाता है, मनुष्य कौवा भी बन जाता है, मनुष्य कोयल भी बन जाता है, बलवान हो गया तो शेर हो गया। घर बनाने की बारी आई तो भैया पक्षी भी बन गया। हा? तो उपमा किसकी बनी? इन पशुओं की, इन पक्षियों की। तो ये मनुष्य कितना नीचे गिर गया। तुम अपनी मानवता बचा के रखा नहीं। एक व्यक्ति बहुत प्यास से व्याकुल था और वो प्यास के मारे उसका गला रुंध गया था। झपटता हुआ आया, निर्जन वन में एक अकेला सा घर, एक घर के मालिक आगे बरामदे में बैठे थे, चेयर पर पेपर पढ़ रहे थे। मटके में जल भरा पड़ा था, ऊपर गिलास रखा था। कहने लगा भैया एक घूंट पानी पिला देते तो मेरे प्राण बच जाते। व्यक्ति बोला पानी पीना है? हम तुमको पानी पिलाने वाले दिखाई पड़ते हैं? हम पानी पिलाएंगे आपको? अरे पानी पीना है तो बैठो, अभी कोई आएगा आदमी तो आपको पानी पिला देगा। हम तुमको पानी पिलाने वाले दिखाई पड़ते हैं? अब ले आदमी के अंदर की आदमियता चली गई, इंसानियता चली गई, मानवता चली गई। तो आदमी आएगा तब पानी पिलाएगा। तो तुम कौन हो? आदमी नहीं हो, तुम गधे हो। कौन हो तुम? व्यक्ति का गला सूखता चला जा रहा था, प्राण आ गया कंठ तक। भैया पानी पिला दो अन्यथा मर जाएंगे। आदमी को आवाज लगाई, अभी कोई सुन नहीं रहा है, कारखाना चल रहा है। मैं कह रहा हूँ बैठो, तो पानी पीना है तो बैठो। अभी आदमी का मतलब हुआ नौकर। आज इतने आदमी काम कर रहे हैं, कितने आदमी? 50 आदमी। आदमी का मतलब होता है नौकर। हम तुमको नौकर दिखाई पड़ते हैं? नौकर तब तो ठीक है, आदमी भी ठीक है, पर तुम आदमी हो नहीं। तो व्यक्ति बाद में बोला, जब सोचा कि मर जाऊंगा तो कहने लगा भैया थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। इस अभिमान के गर्दन को थोड़ा नीचे झुका लो, हो सकता है अंदर में आत्मीयता आ जाए, इंसानियता आ जाए, मानवता आ जाए। जिसलिए तुम मनुष्य बनकर आए हो, अपनी मानवता को खो बैठे हो। अरे अपने आप को पहचानो। तुमसे अच्छे तो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, उनको भी अपने स्वाभिमान की पड़ी है। मालिक की एक रोटी खाता है तो मालिक की वफादारी करता है। एक सूकर है, अपनी उदर प्रवृत्ति के लिए दिन भर कचड़े में अपना मुख डाले, जब तक पेट भर नहीं जाता इधर उधर की ठोकरें खाती रहती है। एक ऊंट है जो अपने अभिमान में सिर उठा के चलता है। सिर उठाकर चलने वाला कौन है? जितने जीव को देखोगे वो सब सर झुका के ही चलते हैं। जब खड़े होते हैं तो सर ऊपर को उठाते हैं। और एक इंसान है जो सर उठा के चलता है। ऐसा कर्म करोगे तुम्हारा सर कभी झुके ना। ऐसा कार्य करो कि तुम हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, पर पशु ना हंस सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना गा सकते हैं। पर ऐसा कार्य ना करो कि तुम्हारे ऊपर लोग हंसे, क्योंकि इंसान हो, इंसानियता को बचा के रखो, भगवान की भक्ति करो। और जब भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसी दुराग्रह, ऐसी वृत्तियां आती रहेंगी कि तुम अपने आप ही को एक दिन पहचाना भूल जाओगे। तुमने जब पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया था तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और आपने भगवान से वादा किया था कि हम नित्य निरंतर आप ही का स्मरण करेंगे।
और आने के बाद उसे भूल गए, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्यों लगा दिया? जीवन पर्यंत अब बचा क्या है? गधी की उम्र में आ गए, अब बोझा ढो, बच्चों का विवाह करो, घर बनवा, खेती बाड़ी की व्यवस्था करो, तब तक नाती पोते हो गए, अब तो बाबा बन जाओ। नहीं नहीं, मेरे बिना वो नन्हा सा बच्चा रह नहीं पाएगा, थोड़ी दूर गए लौट आए। अरे मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ सोता है, मैं वहाँ कैसे रहूँगा? मेरे बिना वो पागल हो जाएगा। लौट आए बेचारे, अब उसी में आसक्त हो गए। जाना है पर नहीं जा सकते, क्योंकि मोह एक ऐसा जाल है जो एक बार चंगुल में फंस जाता है, वो नित्य निरंतर कभी निकल नहीं पाता है। केवल एक ही मार्ग है, केवल भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति अपना लो, सब कुछ छूट जाएगा। सरलतम साधन है भक्ति। ज्ञान भी अभिमान का शिखर है, एक दिन ज्ञान के अभिमान से भी नीचे गिर जाओगे, पर भक्ति के मार्ग पर चढ़ जाओगे तो वहां से गिरना नहीं पड़ता है, वहां से प्रतिक्षण आप आगे की ही ओर बढ़ते जाओगे। सुखदेव बाबा कहते हैं, भगवान ने एक दिन अपने मन को बनाया इस संसार को प्रकट करने के लिए। भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो अविश्येत सवास्महम्। सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं था। जब मैंने सोचा इस जगत को प्रकट करना है तो मैं ही प्रकृति बना और मैं ही पुरुष बना, मैं ही उत्पत्ति का कारण बना और मैं ही निमित्त का कारण बना। उपादान कारण और निमित्त कारण, अर्थात बनने वाला भी और बनाने वाला भी, रहने वाला भी, उसमें के भीतर में लोगों को रखना भी मैं ही था, कोई नहीं था। ब्रह्मदेव ने कहा, प्रभु कुछ तो होगा साथ में, थोड़ा मोड़ा कोई वस्तु भी नहीं होगी? नहीं, कुछ भी नहीं था, शेष बचा ही नहीं था। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी से अनेक प्रकार की सामग्रियां वस्तुओं को तैयार करता है, ये मिट्टी का सकूरा है, ये मिट्टी का घड़ा है, ये मिट्टी का सुराही है, ये मिट्टी का बर्तन है। पात्र क्या है? मिट्टी का, और नाम सुराही है, घड़ा है, कोसा है, दीपक है। नाम क्या है? नाम अलग अलग है, और बना कहां से? मिट्टी से। इस प्रकार भगवान वही था, बनने वाला भी और बनाने वाला भी। सोना है, पहले तो सोना ही है। जब सुनार के पास पहुंचा तो उससे आभूषण तैयार हुआ। किसका आभूषण? ये गले का आभूषण, ये कानों का है, ये हाथ का है। जितने प्रकार के आभूषण पाए जाते हैं, नाम उसका अलग अलग है, पर उसकी उत्पत्ति सोना ही है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने इस जगत की उत्पत्ति और पालन करने का मार्ग प्रशस्त किया। आगे कहते हैं भगवान, रीतियर्थं यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो माया यथा भासो यथा तम। दूसरा क्या है? माँ माने है या माने जो कुछ भी है वो सब माया है। माया का वास्तविक स्वरूप क्या है? उसका वास्तविक स्वरूप ये है, जो है उसे नहीं दिखाएगा और जो नहीं है उसी को दिखाएगा। उसको वास्तविक स्वरूप कभी नहीं दर्शाएगा। जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, निरंतर है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ता, उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता। कहाँ हमारे शास्त्र बार बार कह रहे, ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वते सर्वं अखिलमिदं ब्रह्म सर्वं विष्णुमयं जगत् हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होहि मय जाना।
ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा। तेर भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड फिरा है। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। सब कुछ तेरा तू है मेरा, सब कुछ तेरा तू है मेरा। सब कुछ तेरा तू है मेरा, सब कुछ तेरा तू है मेरा। सब कुछ तेरा तू है मेरा, सब कुछ तेरा तू है मेरा। सब कुछ तेरा तू है मेरा, सब कुछ तेरा तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। मैं और मोर तोर तई माया, मैं और मोर तोर तई माया। मैं और मोर तोड़ दे माया, मैं और मोर तोड़ का माया। जे बस की है जीवन काया, जे बस की है जीवन काया। जिसकी में जीवन गाया, जिसकी में जीवन गाया। मैं और मोर तोर तई माया, और मोर तोड़ के माया। जे बस की है जीवन काया, बस की है जीवन काया। गाया। जे बस की है जीवन काया। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर मेरा
घर मेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन बसेरा। यदा तो राजा सोसुतान् साधून् कृष्णधर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुरविष्टस्य सुतान् विबन्धो प्रवेशिलाज्य भवने ददाह। जिस समय महाराज धृतराष्ट्र बिल्कुल अकेले अंधे हो चुके हैं, अंधे तो बचपन ही से थे, पर आज विदुर काका भी नहीं है। दुर्योधन बहुत बुरा भला कह करके अपने काका श्री विदुर को अपने महल से निकाल दिया, क्योंकि धर्म किसी के पलने में अधिक दिन तक नहीं टिकता, और जो धर्म को पकड़ कर रखता है, धर्म के अधीन हो जाता है, वही कुछ दिन तक टिका रहता है। और दुर्योधन जैसा अत्याचारी भला धर्म की शरण में कैसी नहीं, धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। दुर्योधन की सभा में महाराज धृतराष्ट्र राजा हैं और उनके महासचिव हैं विदुर जी। सचिव का कार्य क्या है? राजा को प्रोत्साहित करते रहना, उसे सही रास्ता दिखाना, सही दिशा निर्देश देना। यदि भटकने वाला राजा है, भटका हुआ है, तो उसको सही मार्ग दिखा देना, सही मार्ग पर लेकर चले आना, ये सचिव का कार्य। सचिव वैद्य गुरु दीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तनु तीन करी होहि बेगी नाश। एक सचिव है, दूसरा गुरु है और तीसरा वैद्य है। यदि ये तीनों आपके अनुकूल बातें करें तो समझ जाओ कल्याण होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से राजा रावण के राज्य में जब तक विभीषण महाराज थे तब तक राजा रावण की मृत्यु उतनी ही दूर थी जितनी दूर विभीषण भगवान से दूर थे। जब तक विदुर महाराज कौरवों की सभा में थे तब तक दुर्योधन से मृत्यु उतनी ही दूर थी जितना कि आज महल से निकलकर जंगल में आ गए, सब कुछ छोड़। विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी महाराज से हुई। उद्धव को देख करके हाल चाल लिया, स्वागत किया, प्रणाम किया, आसन पर विराजमान हो गए। दोनों वार्तालाप प्रारंभ कर दिए। हस्तिनापुर तक के सभी समाचार याद हुआ और जब भगवान का स्मरण हुआ कि हमारे भगवान उद्धव जी क्या यहाँ आए थे या आए थे तो फिर कुछ कहकर गए ही या नहीं, कब मुलाकात होगी, कैसे होगी, किस प्रकार होगी, सो बताने की कृपा कर। जो ही विदुर जी ने इस प्रकार पूछा तो भगवान का स्मरण करते ही उद्धव जी की समाधि लग गई, भगवान के प्रेम में आसक्त हो गए और ऐसे निमग्न हो गए कि उनको कुछ शुद्ध बुद्ध का भास ही नहीं रहा। जैसे ज्ञात होता है कि मूर्छा से आ गए। थोड़ी देर के बाद विदुर जी बोलते गए और प्रतीक्षा करते गए, हो सकता है सोच रहे हो बोलेंगे। थोड़ी देर के बाद विदुर जी ने पूछा, उद्धव भैया क्या हुआ, कहाँ चले गए? उद्धव जी होश आया और कहने लगे, विदुर जी हम कहीं गए नहीं थे, हम यहीं थे, पर हम भगवान के बिना हमें इतने व्यथित हो गए हैं कि मुझे कोई भान नहीं रहा। हाँ तो हम कह रहे थे
कि भगवान बद्री का आश्रम चले गए। आपको ज्ञात नहीं महाभारत कब का समाप्त हो गया? पांडव की विजय श्री हो गए, कौरव हार गए, उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। और जाते जाते भगवान ने ये मुझे आदेश देकर गए हैं कि एक दिन विदुर यहाँ आएंगे और उनसे कह देना कि उनको देने के लिए मैं कुछ मैत्री जी को सौंपने जा रहा हूँ, और मैत्री की जिम्मेदारी है विदुर जी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैं विदुर का ऋणी हो गया हूँ। एक दिन ऐसा था उद्धव कि मैं जब विदुर काका और विदुरानी के घर पहुंचा तो उस समय उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे साग और भात खिलाया था। वह ऋण मैंने आज तक नहीं उतार पाया। इसलिए काका श्री विदुर आएंगे तो उनसे कह देना कि आपको जो भी वस्तु प्राप्त होनी है वो हम मैत्री मुनि को जिम्मेवारी दे दिया है, उन्हीं से प्राप्त कर लेंगे। तो उद्धव जी मैत्री मुनि का मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं कि महाराज वो आपको हरिद्वार भगवान की पावन भूमि पर गंगा के किनारे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव जी को नमस्कार किया, विदुर जी वहां से चल पड़े। विदुर जी अपनी योगाभ्यास में लग गए। मैत्री जी से मुलाकात हुई, विदुर जी के हाथ जोड़िए, गले से लगा लिया। मैत्री भगवान ने कहा आइए आइए विदुर जी, मैं आप ही का राह देख रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए। दोनों आसन पर विराजमान हुए और वार्तालाप प्रारंभ हो गई। विदुर जी ने हाथ जोड़ कर कहा सुखाय गरमाण करो दिलोगो नातई सुखम वानि दुपार ममवा विंदे भूयस ततयेव दुःखं यदत्र युक्तम भगवान वदेना। विदुर जी कहते हैं प्रभु जी अपने सुख के चक्कर में नित्य निरंतर कर्म करता है, अच्छा से अच्छा प्रयास करता है मुझे सुख मिले, हमें सुख मिले, परिवार में सुख मिले, परिवार के सारे सदस्य सुखी हो जाए। कोई ऐसा काम करे सभी सुखी हो जाए, पर उसे सुख ना मिलने के बाद उसे दुख ही मिलता है, क्यों? दूसरी बात, जब कोई दलदल में गिर जाता है तो बाहर निकलने का प्रयास करता है, पर वो निकल नहीं पाता। जो जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है त्यों त्यों वो नीचे की ओर ही धंसता हुआ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? सारे जीव दुख के दलदल में फंसते चले गए। सुख की अभिलाषा, हम अपने दुख से नहीं दुखी। हमारे पास एक ही गाड़ी थी, पर देखते देखते 4 साल बीता नहीं कि पड़ोसी के घर में 4 गाड़ियां बदली हो गई, और 4 गाड़ियां तो गाड़ियां हैं, उसकी बिल्डिंगें भी मुझसे अधिक ऊंची बन गई। कारण क्या है? हम उसके सुख को देखकर अत्यंत दुखी हो रहे, संतृप्त हो रहे। पहले हमारे पास झोपड़ी थी, कुछ नहीं था। झोपड़ी में बड़ा सुकून थी, बड़ी शांति थी। झोपड़ी से हमने महल बनाना चालू किया, महल बन गया। अभी प्लास्टर भी हो जा, डेंट पेंट भी हो जा, 1-2 गाड़ी भी आ जा, 4-6 नौकर भी लग जाए। ये हमारी आवश्यकता है। जैसे जैसे हम आवश्यकता को बढ़ाते गए वैसे वैसे हम दलदल में फंसते गए, क्योंकि आवश्यक तो 3 ही वस्तु है, रोटी, कपड़ा और मकान। खाने के लिए रोटी और रहने के लिए छत और पहनने के लिए वस्त्र, 3 ही आवश्यक है, आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता तो अनंत अनंत है, इच्छाएं अनंत है, वो कभी खत्म ही नहीं होती, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। यही कारण है हमारे दलदल में फंस जाने का और सुख की कल्पना में दुख ही दुख मिलता है। जब हम नित्य निरंतर दुख को भोग करते हैं तो हे विदुर जी, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है वो हमारे दुख का नाश हो रहा है प्रत्येक क्षण। और जब सुख मिल रहा हो तो ये सोचना चाहिए कि हमारे बैंक में जमा हुआ वो पैसा वो खर्च हो रहा है, हमारा वो धर्म मुझसे दूर चला जा रहा है। जिस दिन समूचा धर्म नष्ट हो जाएगा उसी दिन दुख पुनः वापस आ जाएगा। ठीक ही हमारे सभी जीवों की हालत। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? यह सुख राशि है किसकी? चेतन। चेतन जब तक इसमें प्राण है तो ये चेतना है ना, प्राण माने होता है चेतना। जब तक ये इसमें श्वास की रफ्तार चल रही है, तब जब तक ये चेतन अवस्था में है तब तक ये सुख की राशि है। कौन? ईश्वर का अंश है ये, ईश्वर हमारा अंशी है, अर्थात ना उसका नाश है ना हमारा नाश। नाश तो इस शरीर का है, इस देह का है, देह के सारे नाते संबंधी सबका नाश। कोई भी स्थित नहीं है, किसी की गारंटी नहीं है। तुम जितना ही लगाव रखते हो अपने परिवार वालों से, अपने सगे संबंधियों से, एक बात याद रखो, जैसे आपके रिलेशन में कोई मर जाए तो तुम्हें दुख होता है, होता है ना? तुम्हारा रिलेशन में कोई भी हो, मित्र हो, रिश्तेदार, सगा संबंधी हो, उससे अधिक मिल चुके हो, कई बार मिल चुके हो, उससे व्यवहार में ही आपका संबंध बन गया हो, तो वो जब मर जाता है, छूट जाता है आपका साथ, तो बड़ा दुख होता है। तो चले जाते हैं उसके यहाँ, आंसू भी बहा आते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आपका रिलेशन ना हो और वो मर गया हो तो आप नहीं जाओगे, और जाओगे भी तो आंसू नहीं बहाओगे, क्योंकि तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, उससे तुम्हारा उतना लगाव नहीं है, उतना घनिष्ठ संबंध नहीं है। चाचा चाची, बाबा आजी, माता पिता, बुआ फूफा, मामा मामी, ये इतने रिश्तेदार, भाई बहन, ये इतने रिश्तेदार और एक भाई बहन और बहनों, इतने रिश्तेदार से हमारा अधिक लगाव है, अधिक संबंध है। इतने में से कोई बिछुड़ता है तो अधिक कष्ट होता है, होता है। यदि वो एक दिन आपके घर आ जाए तो बोलोगे भैया बहुत अच्छा हुआ, आओ आओ बैठो, बैठाओगे प्रेम, लाओ इनको जल भी लाओ, नाश्ता कराओ, भोजन तैयार सब कराओगे। अच्छा, आपको उस दिन कोई कार्य भी हो, थोड़ी देर के लिए रोक दोगे, ठीक है। जब भोजन कर लेगा तो वो सोचोगे मन में, अब ये चला जाता तो अच्छा था, हम अपना कार्य कर लेते हैं। और यदि नहीं भी गया तो आप विचार करोगे ये बैठा रहता अकेला, हम जाके लौट आते तब बैठते आराम से। आपको उबन होगी कि मैं कितनी जल्दी इससे दूर हो जाऊं। क्यों?
जो लगाव, जो प्रेम वो आया था तब था आपके पास, वो प्रेम, वो संबंध, वो लगाव कहाँ चला गया? अभी अभी 2 घंटे पहले था, पर किसी का पता नहीं, सबके सब लुप्त हो गए। ठीक वैसे ही जैसे तुम दूसरों से प्रेम करते हो, मर जाता है, आप रोते नहीं हो, उसी प्रकार अपने लोगों से भी प्रेम रखो, पर उतना नहीं कि आपको तड़पना पड़े, छोड़ने से बड़ा दुख हो। ठीक वैसे ही लगाओ, वैसे ही संबंध बना के रखो। क्या जानते हैं देह के नाते हैं, देह के रिश्तेदार हैं, इसलिए आए। इनका संबंध इस देह से है, मुझसे नहीं। और जब देह के नातेदार इस देह को लेकर जाकर जला देते हैं तो देह की नातेदारी खत्म हो गई। और नातेदारी किसकी है? आत्मा की। आत्मा को हम जानते नहीं, देह को हम जानते हैं। आज ये बेचारा चला गया, अब हमारा तो कोई लेना देना यहाँ है नहीं। अब मुझे कौन पहचानेगा, कौन पूछेगा मुझे? माता थी, पिता थे, वो जब चली गई, पुत्री आई, बेचारी रोते बिलखते हुई बैठी, कोई पूछने वाला है? चलो भैया चले, रुकने का मौका नहीं, कोई पूछता ही नहीं। सब नाते रिश्तेदार भूल गए, उसको साइड में लगा दिया। वो प्रेम, वो लगाव इस देह से है, परमात्मा से नहीं। जिस दिन तुम्हारा ये प्रेम, ये लगाव परमात्मा से हो जाएगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी छोड़ ही नहीं सकता है। संसार के लोग आपको छोड़ सकते हैं, पर परमात्मा आपको नहीं छोड़ सकता। जो प्रीत तुम इन देह के नातेदारों से रखते हो, ये प्रीत तुम भगवान से करना चालू कर दो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। तुम्हें पुनः दोबारा जन्म नहीं लेना होगा, इस मोह और इस दुख के गहरे गर्त में नहीं भटकना होगा। और तुम वहीं पर भूल कर बैठे कि देह के नातेदारों को अपना लिया, और देह के भीतर जो हमारा सगा है, हमारा संबंधी है, हम उसको तो भूल ही गए। भगवान का कार्य करने के लिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, जो भी कार्य हो वो कार्य भगवान से जोड़ दो, अपना कार्य मत करो। तुम कथा नहीं कर सकते हो, तुम भगवान की गाथा को नहीं सुन सकते हो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जिस प्रकार तुम ये मानते हो कि उनकी कृपा के बिना हम सुन नहीं सकते, उसी प्रकार ये भी मानो उनकी कृपा के बिना तुम धन भी न कमा पाते, तुम धर्म भी ना कर पाते, तुम रह भी ना पाते, तुम सो भी नहीं सकते हो, तुम भोजन भी नहीं कर सकते हो, तुम कहीं आ जा नहीं सकते हो। ये सब उनकी कृपा है। तो कृपा को तुम क्यों भुला गए? तुम भूल गए, इसीलिए तुमको ठोकर खाना पड़ा। और तुम उनको अपना लो। जाय सो हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैत्री भगवान कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अब भगवान मैत्री जी से विदुर महाराज कहते हैं, प्रभु संसार का प्रकट किस प्रकार हुआ? अब संसार का प्रकट किस प्रकार हुआ उसको जानने के लिए अब सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, प्रभु